सीईटी का अंतिम पेपर, जिसका पेपर कोड है 131D। ये पेपर शुरू करने से पहले 1 मिनट लूँगा मैं आपका। यदि आप सीईटी 10+2 की तैयारी करना चाहते हैं ऐसे ही बेहतरीन, तो हम सोमवार से सीईटी 10+2 की क्लासें लेके आ रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक प्रश्न को 360 डिग्री आपको विश्लेषण किया जाएगा। और इसके साथ साथ हम RS 2024 भी लेके आ रहे हैं। इसमें भी प्रत्येक प्रश्नों का 360 डिग्री विश्लेषण किया जाएगा। सीटी के जो पिछली बार तो 10+2 की जो भर्ती हुई थी उनके सारे प्रश्नों का, प्रश्न पत्रों का, और RS में जितने भी आज तक RS के जो पेपर हुए हैं 10 से 12, उन सारे प्रश्नों का हम 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे। तो यदि आप हमारे सीटी और RS की तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो यकीन मानिए 10+2 सीईटी में आपको कम से कम 75 से 90 सवाल देखने को मिल जाएंगे, और RS है वो आपकी 101% प्री क्लियर हो जाएगी। ये हमारा वादा है, ये ध्यान रखें आप। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इसे इंग्लैंड भेजा गया। ए विजय सिंह प्रतीक, बी कल्याण सिंह, सी जसवंत सिंह, डी प्रताप सिंह। तो जो मारवाड़ का जो प्रतिनिधित्व किया था वो प्रताप सिंह ने किया था, ये ध्यान रखें। और ये प्रताप सिंह है, ये उस समय के जो मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह, उन्होंने महाराधिराज की उपाधि इन प्रताप सिंह को देकर महारानी विक्टोरिया के जुबली उत्सव में इंग्लैंड भेजा था 1887 में। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न में से दी गई सूचनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? ए कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ समझौता, बंगाल का विभाजन। बी बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन और लखनऊ समझौता। सी बंगाल का विभाजन, लखनऊ समझौता, कांग्रेस का सूरत विभाजन। डी कांग्रेस का सूरत विभाजन, बंगाल का विभाजन, लखनऊ समझौता। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। पहले बंगाल का विभाजन, फिर कांग्रेस का सूरत विभाजन, फिर लखनऊ समझौता। बंगाल का जो विभाजन हुआ वो 1905 में हुआ था, ध्यान रखें। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखें। कांग्रेस का जो सूरत विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था, और जो लखनऊ समझौता हुआ था वो हुआ था 1916 में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। बंगाल विभाजन 1905। अगला प्रश्न, मिलान करना है। नाना साहब, बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे। एक तरफ दे रखे हैं युद्ध में मारे गए या गई, रंगून निर्वासित, पकड़ लिया गया और मौत के घाट उतारा, नेपाल भाग गया। तो इसका जो आंसर है वो है जो नाना साहब है ये नेपाल भाग गए थे। बहादुर शाह जफर है, इनको रंगून निर्वासित नहीं, रंगून जेल भेजा गया था, बहादुर शाह जफर। लक्ष्मीबाई है, ये युद्ध में ही मारी गई थी। और तात्या तोपे हैं, इनको पकड़ लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। यानी 4, 2, 1, 3, यानी बी आंसर। अगला प्रश्न, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ? राजस्थान सेवा संघ 1918, 1919, 1920 या 1921? तो राजस्थान सेवा संघ का जो स्थानांतरण अजमेर हुआ वो हुआ था 1920 में, ध्यान रखें। ये राजस्थान सेवा संघ है, इसकी जो स्थापना है वो विजय सिंह प्रतीक राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, इन तीनों ने मिलकर 1919 में की थी, ये ध्यान रखें आप।
वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ मैं डिटेल में। और कहाँ की थी? वर्धा, वर्धा में स्थापना की थी। और वर्धा से अजमेर स्थानांतरित किया गया 1920 में। अगला प्रश्न, अलवर के किस शासक के समय निम्बुचना कांड हुआ था? ये जो निम्बुचना कांड है ये हुआ था 14 मई। ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बताया जाएगा जो एग्जाम आने लायक हो। 1925 ये निम्बुचना कांड हुआ था। ए महाराजा फतेह सिंह, बी महाराजा बंदे सिंह, सी महाराजा विजय सिंह, डी महाराजा जय सिंह। तो ये जो निम्बुचना कांड है ये महाराजा जय सिंह के समय 14 मई 1925 को हुआ था। और इसको महात्मा गांधी ने, इसकी जो तुलना है वो दोहरी डायर साई से की थी, ध्यान रखें। और इसको जलियांवाला बाग कांड से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ए उदयपुर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी अजमेर। तो ये हुआ था आयोजित उदयपुर में। इसकी डेट भी ध्यान रखें, एक बार डेट भी पूछी गई थी। तो ये हुआ था 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946। ये ध्यान रखें। किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? ये हमने सीईटी का जो कल पेपर किया था उसमें भी ये प्रश्न आया था, हूबहू प्रिंट हुआ है। ए उमा देवी, बी किशोरी देवी, सी रमा देवी, डी दुर्गा देवी शर्मा। तो किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ था, 10,000 जाट अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, यदि मान लो इसकी डेट पूछ ले कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 25 अप्रैल 1934 को, आंदोलन शेखावटी किसान आंदोलन 25 अप्रैल 1934। अगला प्रश्न, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? ए साधु सीताराम दास, बी विजय सिंह प्रतीक, सी मोतीलाल तेजावत, डी माणिकलाल वर्मा। तो ये जो मेवाड़ पुकार है ये मोतीलाल तेजावत से संबंधित है। और इसमें 21 सूत्रीय मांग रखी गई थी, 21 मांगे रखी गई थी। और इन 21 में से 18 मांगे मान ली गई थी। 18 जो मांगे हैं वो मान ली गई थी, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित थे? ए लखनऊ, बी फैजाबाद, डी बरेली, सी बरेली और डी इलाहाबाद। तो ये इलाहाबाद से संबंधित थे। और इलाहाबाद में इन्होंने जो 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ किया था वो किया था 6 जून 1857। यहाँ इन्होंने क्रांति का बिगुल फूका था इलाहाबाद से, मौलवी लियाकत अली। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि मौलवी लियाकत अली का संबंध किससे है, तो इलाहाबाद से ये प्रश्न आ चुका है। और कब डेट, तो 6 जून 1857। अगला प्रश्न, आर डी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्न में से किस संस्था से संबद्ध है? ए होम रूल लिंक, बी आत्मीय सभा, सी रामकृष्ण मिशन, डी प्रार्थना सभा। तो इनका जो संबंध है वो प्रार्थना सभा से था, ये ध्यान रखें। और इन दोनों ने मिलकर जो प्रार्थना सभा की जो स्थापना है, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है कि प्रार्थना सभा की स्थापना कब हुई, तो 1867 में हुई थी, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोवर्टी को संरक्षण दिया? ब्लू पोवर्टी, जयपुर की ब्लू पोवर्टी, तो जयपुर के शासक होगा जयपुर सवाई प्रताप सिंह, जयपुर सवाई राम सिंह द्वितीय, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। तो ये ब्लू पोवर्टी का जो है ये जयपुर सवाई राम सिंह द्वितीय के समय संरक्षण मिला था। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्न में से किस किले में स्थित है? ए मेहरानगढ़, बी गोगुंदा, सी चित्तौड़, डी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में, ध्यान रखें, कुंभलगढ़ में पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है। यदि मान लो प्रश्न महाराणा प्रताप का पूछ ले कि महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है, ध्यान रखें, वो कहाँ है, तो वो है बांडोली, बांडोली सिलुम्बर में, सिलुम्बर, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, कथौड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? कथौड़ी जनजाति ये डूंगरपुर में, बी बांसवाड़ा में, सी उदयपुर में, डी कोटा में। ऑप्शंस के हिसाब से उदयपुर है, ध्यान रखें, उदयपुर में पाई जाती है कथौड़ी जनजाति।
और उदयपुर में भी एक तो कोटड़ा स्थान है, कोटड़ा स्थान भी पूछा जा सकता है, जाडौल, जाडौल, और एक सराडा, सराडा, यहाँ कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। यदि उदयपुर ऑप्शन में न हो तो एक डूंगरपुर भी है, डूंगरपुर और बारा, यहाँ पर भी कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान के मूल प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अच्छा प्रश्न है। ये कामयाचा, बी सीता, सी सारंगी, डी तबला, तो इनका संबंध है वो सारंगी से। यानी सारंगी वादक कौन, एक तो रामनारायण तथा दूसरा सुल्तान खां। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखें। जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? जयसिंह द्वितीय, ये जो जयसिंह द्वितीय है, इनका एक बार शासन काल भी पूछा जा चुका है। इनका शासन, इन्होंने शासन कब से कब तक किया? तो 1700 से 1743। और ये जो जयसिंह द्वितीय है, ये आमेर के ऐसे एकमात्र शासक हैं जो सबसे लंबे अवधि तक इन्होंने शासन किया, ध्यान रखें, 43 साल तक किया था। तो इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। दिल्ली में करवाया, मथुरा में करवाया, उज्जैन में करवाया, जयपुर में करवाया और बनारस, बनारस, ये 5 वेधशालाओं का इन्होंने निर्माण करवाया था। आगरा में कोई वेधशाला नहीं है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, रूपायन संस्था कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका है। रूपायन संस्था, ये बोरुंदा, बी बगरू, सी बिजनौर, डी बूंदी। जो रूपायन संस्था है बोरुंदा में, बोरुंदा। और यदि मान लो ये प्रश्न पूछ ले ये बोरुंदा कहाँ है वर्तमान में, यदि नए जिलों के हिसाब से पूछ ले तो जोधपुर ग्रामीण में है, जोधपुर ग्रामीण। और यदि पुराने के हिसाब से पूछे तो जोधपुर में है। और ये बोरुंदा, सॉरी, रूपायन संस्था है, इसकी जो स्थापना है 1960 में हुई थी, ध्यान रखें 1960। हो सकता है स्थापना पूछ ले। ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर आधुनिक पहचान है, ये भी अच्छा प्रश्न है। जालोर, सिरोही, नागौर, जैसलमेर। ये जो जबालीपुर है, इसका प्राचीन नाम है, वर्तमान नाम है वो जालोर है। और यहाँ पर जालोर एक सुवर्णगिरी नाम भी मिलता है, ध्यान रखें, सुवर्णगिरी, ये भी ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है? ध्यान रखें, असंगत पूछ रहा है। तेजाजी, प्रबसन नागौर, एकदम सही है। देवनारायण जी आशीन भीलवाड़ा, ये भी सही है। बाबूजी, ये कोलू गांव फलोदी, ये भी सही है। तल्लीनाथ जी कतियासा बीकानेर जी, नहीं, तल्लीनाथ जी कतियासा बीकानेर से संबंधित नहीं है। कतियासा बीकानेर से जो संबंधित है वह जसनाथ जी, जसनाथ जी, ये ध्यान रखें। तल्लीनाथ जी हैं, इनका संबंध पासोटा गांव जालोर से, ध्यान रखें, पासोटा गांव जालोर से संबंध है इनका, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? ये भी अच्छा प्रश्न है। ये जालोर, बी जैसलमेर, सी डूंगरपुर, डी अजमेर। तो ये गोड़वाड़ी बोली है, ये जालोर में बोली जाती है, ध्यान रखें। गोड़वाड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? जालोर के अलावा एक बाली में बोली जाती है जो पाली में है, ध्यान रखें, यहाँ पे भी गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न, एक और संबंधित है, मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, बहुत अच्छा फैक्ट है। बिसल देव रासो है, बिसल देव रासो, ये गोड़वाड़ी में लिखी गई है, ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोड़वाड़ी भाषा में बिसल देव रासो लिखा गया। अगला प्रश्न, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी। ये सीईटी के जो 4 पेपर हुए उसमें से ये हूबहू वापस रिपीट हुआ है, यानी चारों पेपर में ये वापस प्रश्न आया है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो रिपीट होते हैं वो, इसलिए आप ध्यान रखें थोड़ा प्रश्नों का। ए सवाई जय सिंह ने, बी सवाई राम सिंह द्वितीय ने, सी सवाई माधो सिंह प्रथम, डी सवाई प्रताप सिंह ने। तो स्कूल एंड क्राफ्ट है, इसकी स्थापना 1857 में
सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी, ध्यान रखें, सवाई राम सिंह द्वितीय ने। स्कूल महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है, इसका जो वर्तमान नाम है वो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम रखा। और ये कब रखा गया था? तो 1886 में रखा गया था, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बीकानेर, जयपुर, कोटा या अलवर? तो नारियों को जो शिकार करते दिखाया गया है ये कोटा में दिखाया गया है। और किसके शासन काल में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? वह उमेश सिंह प्रथम, कोटा के जो महाराजा थे उमेश सिंह प्रथम, इनके काल में। और उमेश सिंह प्रथम के काल को ही कोटा का चित्रकारी का स्वर्ण काल कहलाता है, स्वर्ण काल। और यदि कोटा के चित्रकारों का नाम पूछ लें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक तो है रघुनाथ, ये कोटा से संबंधित है चित्रकार रघुनाथ। एक गोविंद राम डालू, ये इंपॉर्टेंट है, डालू काफी बार पूछा जा चुका है, डालू। लस्सी राम, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, लस्सी राम। और नूर मोहम्मद, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, नूर मोहम्मद। ये जोधपुर चित्र शैली से संबंधित चित्रकार थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ये रतन शास्त्री, बी अंजना देवी चौधरी, सी जानकी देवी बजाज, डी नारायणी देवी वर्मा? ये थे जानकी देवी बजाज, सी आंसर, इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्तियों से सुसज्जित है, किसने बनाया था? अच्छा प्रश्न है। ए राव रतन सिंह, बी राव सुरजन सिंह, सी राव छत्रसाल, डी महाराव बुद्ध सिंह? तो जो ये बूंदी में स्थित जो रंग महल है, इसमें जो सुंदर भित्ति चित्र है, ये राव 17 साल के समय बने थे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, साहित्य एवं साहित्यकार के युग्म को असंगत है, असंगत को छाटना है अपन को। ए राजप्रकाश किशोर दास, ये सही है। बाबू प्रकाश मोरजी आसिया, ये भी सही है। अमरसार पंडित जीवाधर, ये भी सही है। राजवल्लभ महाराणा कुंभा, ये गलत है। राजवल्लभ है वो मंडन ने लिखी थी, न कि महाराणा कुंभा ने, मंडन। और ये जो राजवल्लभ है ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से है? ये रम्मत, बी स्वांग, सी नौटंकी, डी ख्याल? तो इनका जो संबंध है वो है स्वांग से, ध्यान रखना। कौन? जानकी लाल भांड। ये भी आगे काफी बार आगे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इनका जो संबंध है वो है लोकनाट्य स्वांग। अगला प्रश्न, ग्रासिया जनजाति में मोर बंदियां रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? जन्म, विवाह, सगाई या तलाक? जो ये मोर बंदियां है इसका जो संबंध है विवाह से जुड़ा हुआ है। ग्रासिया जनजाति में 3 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। एक पहरावणा, इसमें ब्राह्मण की अनुपस्थिति में नाम मात्र के फेरे लेकर विवाह किया जाता है पहरावणा में। दूसरा विवाह है वो मोर बंदिया, इसमें हिंदू की भांति फेरे आदि रस्मों का निर्वाह किया जाता है, जैसे हिंदू जाति में जो रस्म की जाती है वो की जाती है इसमें। तीसरा है वो ताड़ना, ये इंपॉर्टेंट है, ताड़ना काफी बार पूछा जा चुका है, ताड़ना। इसमें फेरों की रस्म नहीं होती, बल्कि वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को पंचों द्वारा निर्धारित दापा, ध्यान रखना, दापा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दापा क्या है? यह है कन्या मूल्य। दापा क्या है? कन्या का मूल्य। एक कन्या का मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसको दापा कहते हैं। दापा चुकाया जाता है और फिर शादी की जाती है। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट शाहजहां के समय प्रसिद्ध नहार नृत्य का आयोजन की परंपरा कहां पर चली थी? नहार,
नार नृत्य कहाँ का है और कब प्रारंभ हुआ? शाहजहां के समय। छोमू, चाकसू, मांडल या किशनगढ़? तो ये जो हुआ ये मांडल में हुआ, ध्यान रखें। सी आंसर, मांडल में। ये मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, ये जो नार नृत्य है, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। ये जो नार नृत्य है ये होली के 13 दिन बाद किया जाता है, ध्यान रखें। नार नृत्य है ये 13 दिन बाद किया जाता है होली के। होली। अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर का निर्माण, इसकी स्थापना किसने की? ए राव कल्याणमल, बी राव जोधा, सी महाराजा अजित सिंह, डी दुर्गादास? तो जो चामुंडा माता का जो मंदिर है इसकी जो स्थापना है वो राव जोधा ने की थी, ध्यान रखना। बी आंसर, राव जोधा। और यहाँ एक ध्यान रखें, ये चामुंडा माता मंदिर है, यहाँ एक घटना हो रखी है, वो भी प्रश्न पूछा जा चुका है। वो हुई थी 30 सितंबर 2008 को, ध्यान रखें। भगदड़ मची थी और भगदड़ में 363 लोगों की जान गई थी। अगला प्रश्न, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की? ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। महकमा खास, ये महाराजा शंभू सिंह, बी महाराजा अजीत सिंह, डी सी महाराजा गंगा सिंह, डी महाराणा सज्जन सिंह? तो ये जो महकमा खास की जो स्थापना की थी वो महाराणा शंभू सिंह ने की थी, ये ध्यान रखें। और कब की थी? तो ये की थी 1889 में, सॉरी 1869 में की थी, 1869। अगला प्रश्न, शिवरात्रि पुष्प मेले का आयोजन होता है, ये भी काफी बार प्रश्न आ चुका है। ये झालावाड़, बी करौली, सी भरतपुर, डी अलवर? तो शिवरात्रि पुष्प मेला झालापाटन झालावाड़ में होता है, ध्यान रखें। झालापाटन झालावाड़ में होता है। और यहाँ पर सॉरी माई मिस्टेक, क्षमा चाहते हैं। तो शिवरात्रि पुष्प मेला है ये करौली में होता है, सॉरी करौली में होता है। और यहाँ जो हरियाणवी नस्ल है, हरियाणवी नस्ल है जो गाय की होती है, इनका क्रय विक्रय होता है। और ये जो है शिवरात्रि ये कब मनाई जाती है? ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। ये फाल्गुन माह में, फाल्गुन माह की त्रयोदशी, तो भी कृष्ण पक्ष की, फाल्गुन माह की त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अच्छा प्रश्न है। उपछठ भाद्र शुक्ल कृष्ण पक्ष छठी, उपछठ भाद्र कृष्ण पक्ष छठी ये सही है। उपछठ होती है वो भाद्र कृष्ण पक्ष छठी आती है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया ये भी सही है। गणगौर है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। गुडला श्रावण शुक्ल तृतीया ये गलत है। गुडला जो त्योहार है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी, अष्टमी ये ध्यान रखें। फूलडोल है ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी। अगला प्रश्न, भारतीय प्राचीन लिपि माला को के प्रसिद्ध लेखक कौन है? लिपि माला के ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। ये रामकरण आसोपा, बी विश्वनाथ रेऊ, सी मुनि जिन विजय, डी गौरी शंकर हीराचंद ओझा? जो लिपि माला है इसके जो लेखक हैं वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, सजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से? सजोबाई ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सजोबाई, ए रामसनई, बी लालदास जी, सी अखलदास जी, डी शरणदास जी? तो सजोबाई है इनका जो संबंध है वो शरणदास जी से, ध्यान रखना। शरणदास जी की जो शिष्या थी वो सजोबाई थी। और इन्होंने इनके दो ग्रंथ है, ये ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। सजोबाई के दो ग्रंथ हैं, ध्यान रखें। एक सहज प्रकाश, सहज प्रकाश एक ही है, सॉरी दो नहीं। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा युग में प्राचीन अंचल आधुनिक जिला जिले के सुमेलित नहीं है? आधुनिक है, प्राचीन नाम दे रखा है, आधुनिक नाम दे रखा है।
ए अर्बुद देश सिरोही, ये सही है। सीवी ये चित्तौड़ उदयपुर को कहा जाता है, ये भी सही है। सपाट लक्ष्य ये अजमेर नागौर को कहा जाता है, सही है। वागड़ है ये सीकर झुंझुनू जी नहीं, सीकर झुंझुनू शेखावटी में आता है। वागड़ है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है वागड़। अगला प्रश्न, श्रीलाल जोशी का संबंध है, ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। फर चित्रण, मूर्ति कला से, थेवा कला से, मण शिल्प से। तो शिवलाल जोशी का जो संबंध है वो फर्ण चित्र से, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, और इसमें सुमेलित करना है। सतपुड़ा एक तरफ विद्युत यंत्र है, एक तरफ राज्य है। तो जो ये सतपुड़ा है ये मध्य प्रदेश में, ध्यान रखें। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में। धुरवन है ये गुजरात में। टनकपुर है ये उत्तराखंड में। और दाभोल है वो महाराष्ट्र में। यानी 4 3 2 1 बी आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया? सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया? 1976, 1961, 1978 या 1982? तो इसका जो प्रयोग है वो 1976 में किया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से खाली जगह अधिक होती है तो प्रश्न चूके की स्थिति रहती है। अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा 20 30 सॉरी 20 25 50 या 40, 50%। 50% सामान्य वर्षा से अधिक, तब कमी जो है वो 50% सामान्य वर्षा से रहती है अधिक, तब प्रश्न चूका कहलाता है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? ये ध्यान रखें। ये गंगा के मैदान, बी पूर्वी तट, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। तो जो ये जैव विविधता का हॉटस्पॉट है ये पश्चिमी घाट है, ध्यान रखें। पश्चिमी घाट। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। अगला प्रश्न, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक रबड़ कौन से राज्य में उत्पादक होता है? ये तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। तो सर्वाधिक जो रबड़ का उत्पादन हो रहा है वो केरल में हो रहा है। अगला प्रश्न, अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है? अमन, ओस और बोरो, गेहूं, चावल, गन्ना या चाय? तो इसका जो संबंध है वो चावल से है। अमन, ओस और बोरो ये चावल फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न, बैरन तथा नारकोडम है। भारत में नदियां, भारत में ज्वालामुखी, भारत में कृषि प्रकार, भारत में पर्वतीय वनस्पति का प्रकार। तो ये जो बैरन और नारकोडम है ये भारत में ज्वालामुखी के प्रकार है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु या शिखर है? अब मेघालय पठार का पूछ रहा है। गारो पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां या शिलोंग? तो जो मेघालय का जो सर्वोच्च है वो शिलोंग है, ध्यान रखें, शिलोंग। अगला प्रश्न, भारत में सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है। ए NH 966 बी, बी NH 44, सी NH 127 ए, डी NH 548। तो इसका जो सही आंसर होगा, सबसे जो छोटा है वो NH 966 बी है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? रिफ्ट घाटी में ये नर्मदा, बी गंगा, सी सतलुज, डी गोदावरी। जो रिफ्ट घाटी में जो नदी बहती है वो बहती है नर्मदा, ध्यान रखें, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर बहकर खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जा मिलती है, ध्यान रखें, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। स्टेपी जलवायु का मतलब होता है अर्ध शुष्क जलवायु, यानी BHHW। ये जैसलमेर, बीकानेर, बी गंगानगर और हनुमानगढ़, सी बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, डी जयपुर, दौसा और टोंक।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। यहाँ BHHW की जलवायु पाई जाती है, अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न, श्यामपुरा और भाट नहर संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये श्यामपुरा और भाट नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? जयसमंद झील, माही झील, कोटा बैराज या नर्मदा। ये जो श्यामपुरा और भाट नहर है ये जयसमंद झील से संबंधित है, जयसमंद झील से निकाली गई ये दो नहरें। और कब निकाली गई ये भी इंपॉर्टेंट है, 1950 में। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जिस्पी फेरस मृदा मिलती है? जिस्पी फेरस, ए अलवर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी पाली। जो ये जिप्सी फेरस जो मृदा है ये मिलती है बीकानेर में, और ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है जिप्सी फेरस मृदा के बारे में। अगला प्रश्न, टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने जिस खनिज उत्पादन में हेतु जानी जाती है वह है गार्नेट, वोल्डस्टोनाइट, यूरेनियम या फेल्सपार। ये जो है वो गार्नेट से संबंधित ध्यान रखें, ये आंसर। टोंक जिले की जो जनकपुरा और कुशालपुरा खाने। अगला प्रश्न, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पूर्व पश्चिमी गलियारा है, ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। कोटा, ए बूंदी, सी बारा और डी झालावाड़। जो पूर्व पश्चिमी गलियारा है ये झालावाड़ से नहीं गुजरता, ध्यान रखें। झालावाड़ कोटा से गुजरता है, बूंदी से गुजरता है और बारा से गुजरता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ से जो गुजरता है तो ये सिरोही से भी गुजरता है, ध्यान रखें। सिरोही से गुजरता है, उदयपुर से गुजरता है, उदयपुर, चित्तौड़ से गुजरता है, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा बारह है, बूंदी और कोटा है, तो इन 6 में गुजरता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? ए उदयपुर, बी सिरोही, सी झालावाड़, डी बारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़, और सबसे कम होती है वो जैसलमेर। तो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, लगभग होती है वो है 100 सेंटीमीटर के आसपास, और 48 दिन तक यहाँ वर्षा होती है, ध्यान रखें। और न्यूनतम है वो जैसलमेर। अगला प्रश्न, सॉरी, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोज है? ये सहरिया, बी सांचे, सी मीणा, डी भील। जो ये मक्का है ये दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाता है। तो दक्षिणी राजस्थान में जनजाति ज्यादा है, तो ये जो मक्का है वो भील जाति का है, वो मुख्य भोज है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। ये सॉरी स्टेटमेंट दे रखे हैं, श्री गंगानगर, जालोर, जोधपुर और बीकानेर। अब उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है, तो सबसे पहले उत्तर में क्या है? श्री गंगानगर। उसके बाद गंगानगर के बाद क्या आएगा? बीकानेर। बीकानेर के बाद आएगा जोधपुर, और जोधपुर के बाद आएगा जालोर। मतलब ये राजस्थान का नक्शा इस टाइप पश्चिम भाग का। तो यहाँ गंगानगर है, ये ध्यान रखें, गंगानगर। उसके बाद जस्ट इसके आसपास है बीकानेर, यहाँ जोधपुर है और यहाँ जालोर है, ये ध्यान रखें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 4 3 2 यानी सी आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। ये सागबरी, बी मनसा माता, डी बिहड़, सॉरी सी डियर और डी गोगेलाव। तो जो झुंझुनू में नहीं है वो गोगेलाव नहीं है, ध्यान रखें। मनसा माता झुंझुनू में, सागबरी झुंझुनू में, और बिहड़ ये भी संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में। ये गोगेलाव है नागौर में, ध्यान रखें, नागौर। अगला प्रश्न, राजस्थान की बांका पट्टी, ये भी काफी बार आ चुका है। ये समस्या ग्रसित है चूना पत्थर की, सूखा अकाल की, फ्लोराइड की, वायु प्रदूषण की। ये बांका पट्टी है, ये
फ्लोराई से संबंधित है। और ये जो है ये नागौर से लेकर अजमेर के मध्य पाई जाती है। भाका पट्टी नागौर से अजमेर के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? जायद की, तरबूज जायद की फसल है, जाहिर सी बात है। खरबूजा जायद की फसल है, ककड़ी भी जायद की है, सोयाबीन नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? काफी अच्छा प्रश्न है। असत्य प्रश्न, असत्य को आप बताना है। ये शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में की जाती है, सही है, 100% सही है। राजस्थान में जमीन खेती को वालरा कहते हैं, ये भी सही है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है, ये भी सही है, क्योंकि वहाँ का जो जलवायु आर्द्र है। राजस्थान में 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ये गलत है, 14 नहीं है, 10 भागों में बांटा गया है कृषि जलवायु प्रदेश को। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें छिड़काव सिंचाई या फव्वारा सिंचाई से अनिवार्य कर दिया गया? ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, हो सकता है अब की बार भी आ जाए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, चंबल नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नर्मदा नहर परियोजना होगा, ये ध्यान रखें। और जो नर्मदा नहर परियोजना है, ये भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ इससे संबंधित फैक्ट। ये किस किस की संयुक्त परियोजना? एक तो गुजरात इसमें शामिल है, उसके बाद मध्य प्रदेश यानी एमपी शामिल है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र शामिल है नर्मदा परियोजना में, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान, इनकी संयुक्त परियोजना, यह ध्यान रखें। अगला प्रश्न, इसमें राजस्थान का मान लो हिस्सा पूछ लेंगे, नर्मदा नहर में, नर्मदा परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो ये 0.50 MAF का है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है 0 से 6 आयु। ए 788, बी 887, सी 878 और डी 888। तो इसका आंसर होगा 888 शिशु लिंगानुपात। और अगला प्रश्न, बन लेकिन की जनसंख्या कितनी है टोटल जनसंख्या में? तो 15.5%, यानी 15.5% है वो 0 से 6 के बीच की जनसंख्या है, ये ध्यान रखें। अब मान लो सर्वाधिक लिंगानुपात पूछ लें कि सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है 0 से 6 का, बन सकता है प्रश्न। तो सर्वाधिक लिंगानुपात तो बांसवाड़ा का है 0 से 6 का, 0 से 6 का बता रहा हूँ, बांसवाड़ा 934, ध्यान रखें। और सबसे कम पूछ ले 0 से 6 का, तो वह झुंझुनू, झुंझुनू का कितना है 837। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है अरावली के बारे में? अच्छा प्रश्न है। इसका निर्माण कैरिबियन युग में हुआ, ये गलत है, क्योंकि इसका निर्माण प्री कैरिबियन युग में हुआ था। प्री प्री लगा, प्री नहीं लगाया इसने यहाँ बीच में, ये गलत हो गया। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में, जी ये सही है, वर्तमान में अवशिष्ट है। और प्राचीन में ये वल्लित पर्वत था, तो ये सही है। ये मुख्य तो आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये गलत है, ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित नहीं है, ये धारवाड़ की चट्टानों से निर्मित है, धारवाड़। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है, ये भी सही है। राजस्थान में इसकी जो लंबाई पूछ ले अरावली की, तो वह 550 किलोमीटर, और टोटल पूछ ले तो वह 694 किलोमीटर, ये ध्यान रखें आप। तो 3 और 4 मतलब सी आंसर, 692 ऐसा है, सॉरी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? काफी अच्छा प्रश्न है और काफी बार पूछा जा चुका है। संविधान संशोधन 95, 2009, संविधान संशोधन 75, 1993, संविधान संशोधन 89, 2003, संविधान संशोधन 91, 2003। तो इसका जो सही आंसर है वो संविधान संशोधन 91, 2003। इस संविधान संशोधन के तहत राज्य हो या केंद्र की सरकार हो, उसमें जो मंत्रिपरिषद की संख्या होगी वो कुल संख्या का 15% होगी। मतलब राजस्थान में 200 है, तो 200 का 15% 30, मतलब मुख्यमंत्री 1
और 29 अन्य मंत्री। भारत के संदर्भ में पूछ ले तो 543 का 15%, 543 का 15% मंत्रिपरिषद की संख्या होगी। अगला प्रश्न, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? शिव शरण माथुर, टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल सचिन पायलट, हीरालाल देवपुरा सचिन पायलट, घनश्याम तिवारी सचिन पायलट। तो इसका जो सही आंसर है वो है कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये ध्यान रखें। राजस्थान में वर्तमान में उप मुख्यमंत्री पूछ ले हो सकता है, तो वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री है वो एक तो दिया कुमारी, दूसरा है प्रेमचंद बैरवा, प्रेमचंद बैरवा। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित करता है? 15, 20, 25 या 30? 25,000। अधिकतम मैक्सिमम 25,000 और न्यूनतम 250 रुपए, 250। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी ए गायत्री देवी, बी शारदा भागवत, सी प्रियंका चतुर्वेदी, डी सोनल मान सिंह। तो जो प्रथम महिला राज्यसभा वो थी शारदा भागवत, ध्यान रखें, शारदा भागवत। अगला प्रश्न, कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है 101, 102, 103, 104, 103वां संविधान संशोधन, 103वां। और इसमें जो है वो अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया था, ध्यान रखें। अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके 10% आरक्षण दिया गया था, 10%। और ये 103वां कब लाया गया? तो ये 2019 में लाया गया। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ये भी अच्छा प्रश्न है। ए मौलाना आजाद, बी JL नेहरू, सी DR अम्बेडकर और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो विधि मंत्री थे स्वतंत्र भारत के वो थे BR अम्बेडकर। इनसे संबंधित एक और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये प्रारूप समिति के भी सदस्य अध्यक्ष थे, सॉरी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के राज्यपाल के पूर्व पद से सुमेलित नहीं है? मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, यानी वो राज्यपाल जो पहले किसी पद पर रह चुके हैं, उनसे संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, ये तो सही है, मदन लाल खुराना है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये भी सही है। राम नाईक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये भी सही है। कलराज मिश्रा ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, सॉरी राम नाईक ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, ये भी सही है। और कलराज मिश्रा ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, ये गलत है। कलराज जो मिश्र है वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे थे, राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, आयुक्त पर्यटन विभाग, राज्यपाल। तो राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, ध्यान रखना। और ये जो राजस्थान राज्य पर्यटन सलाहकार समिति है इसका गठन कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो गठन है वो 2020 में किया गया। और किसके तहत किया गया? तो राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के तहत गठन किया गया। इसमें जो अध्यक्ष होगा वो मुख्यमंत्री होगा, पर्यटन मंत्री है वो इसका उपाध्यक्ष होगा, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यटन मंत्री है वो इसका उपाध्यक्ष होगा। और आयुक्त एवं निदेशक पर्यटक विभाग सदस्य के सचिव होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता उत्तरदायित्व लाना है, एकदम सही है। अगला प्रश्न, अगला सॉरी स्टेटमेंट, अरुणा रॉय जो ये अजमेर की थी ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। अरुणा रॉय है ये अजमेर से थी, इन्होंने सूचना के अधिकार के आंदोलन किया था, तो दोनों सही है, मतलब डी।
अगला प्रश्न, संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकता है? राज्य सूची काफी अच्छा प्रश्न है। 223, 249, 253 या 293? तो राज्य सूची से संबंधित जो संसद है वो कानून बनाएगा, वो बनाएगा 249 के तहत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा किस पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसकी जो अवधि थी वो 1956 से 1961 थी, ध्यान रखें। पहले बी एन गाडगिल, पीसी मालवीस, वी के वी राव या सी एन वकील? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो पीसी मालवीस मॉडल पर आधारित थी, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नाम से स्थापित किया। किस वर्ष लॉन्च किया गया? काफी अच्छा प्रश्न है। 2012, 2019, 2013 या 2017? तो भारतीय जो महिला बैंक है वो 2013 में लॉन्च किया था, ये ध्यान रखें, भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के रूप में। भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी रक्षा क्षेत्र में, ध्यान रखें, रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की सीमा बढ़ा के कितने प्रतिशत कर दी गई है? रक्षा क्षेत्र में एफडीआई है वो 74% है, ध्यान रखें, 74। अगला प्रश्न, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, आगत विधि, निर्गत विधि, वस्तु प्रवाह विधि या व्यय विधि? भारत में जो कृषि आय की जो गणना की जाती है वो की जाती है निर्गत विधि से, ध्यान रखें, निर्गत विधि। अगला प्रश्न, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, नई दिल्ली या वाराणसी? तो ये जो है ये लखनऊ में, ध्यान रखें, काफी अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न काफी बार आ चुका है। ये लखनऊ में, इसकी जो स्थापना है शुगर केन की ये 1952 में की गई थी, ध्यान रखें, 1952, 1952 में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है? मौद्रिक नीति की नोडल एजेंसी कौन सी है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी यूनियन बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक? मॉनेटरी पॉलिसी है यानी मौद्रिक नीति है ये आरबीआई जारी करती है, ध्यान रखें, केवल और केवल आरबीआई जारी करती है, इन मतलब डी आंसर, बाकी किसी का कोई रोल नहीं है। मान लो आरबीआई की स्थापना पूछ ले तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल, और राष्ट्रीयकरण पूछ ले तो 1 जनवरी आरबीआई का 1949 को हुआ था। ये 2 फैक्ट याद रखें, ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई? हरित क्रांति दिल्ली विश्वविद्यालय से, हैदराबाद विश्वविद्यालय से, कानपुर विश्वविद्यालय से, पंत नगर विश्वविद्यालय से? तो हरित क्रांति की जो भारत में शुरुआत हुई थी वो पंत नगर विश्वविद्यालय से हुई थी। और हरित क्रांति भारत में कब प्रारंभ की गई ये भी प्रश्न काफी बार बन चुका है, तो 1966-67 में से हुई थी प्रारंभ। अगला प्रश्न, आरटीजीएस वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली का लाइव रन जीवन प्रचालन प्रारंभ हुआ 2004, 2002, 2010, 2006? तो आरटीजीएस का जो हुआ था वो हुआ था 2004 में। यदि मान लो एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 26 मार्च 2004। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है? बागवानी, वानिकी, सिंचाई या पशुपालन? हस्तक्षेप है वो बागवानी आएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ झालावाड़ राजस्थान से, बलिया उत्तर प्रदेश से, पटना बिहार से, सूरत गुजरात से? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये बलिया उत्तर प्रदेश हुआ। और कब हुआ डेट पूछी जा सकती है तो 1 मई 2016 से हुआ, 1 मई 2016। अगला प्रश्न, और ये एलपीजी गैस से संबंधित है, ये भी ध्यान रखें, एलपीजी गैस। अगला प्रश्न, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आप मोस्ट लगाएं, इसकी आने की पूरी संभावना है। ए उदयपुर में, बी कोटा में, सी जयपुर में, डी बूंदी में किया गया, ध्यान रखें, बूंदी। अगला प्रश्न, राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य था, अंत्योदय योजना है वो 1977 में लागू की गई थी,
इसका उद्देश्य क्या था? बंजर भूमि का विकास, बी भिखारियों का पुनर्वास, सी सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, डी फसल बीमा उपलब्ध कराना। तो इसका जो अंत्योदय योजना जो 1970 में प्रारंभ की गई राजस्थान का, इसका जो मेन उद्देश्य था वो गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशासित अनुदान राशि के जिलेवार वितरण का मिलान कीजिए। मिलान करना है तो जिला परिषद इसको 5% दी जाएगी, उसके बाद पंचायत इसको 20% और ग्राम पंचायत इसको 75%। ग्राम पंचायत को सर्वाधिक मिलती है, ध्यान रखें। उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। तो 1 2 3 4 1 2 3 सॉरी 1 2 3 यानी ये आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 निम्न में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? और ये जो 2006 में ये इसका संशोधन हुआ था, ध्यान रखें। 2006 में ये संशोधन किया था, ये इसकी स्थापना डेट नहीं है। तो श्रमिक कल्याण ये था 20 सूत्रीय कार्यक्रम में है, सॉरी किसानों को सहयोग ये भी है, गरीबी उन्मूलन है, शहरी सड़कें इसका योगदान, सॉरी इसका 20 सूत्रों में शामिल नहीं है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? ये हुआ था 1975 में। 1975 में प्रारंभ हुआ, फिर 1982, 1986 और 2006 में इसमें संशोधन हुआ था, ध्यान रखें। और ये जो 2006 वाला जो संशोधन है ये 1 अप्रैल 2007 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना स्थान जिला सही सुमेलित नहीं है? अच्छा प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये भाकली ये जालोर से संबंधित है, ये सही है। भाकली है ये जालोर से संबंधित है, बैतली ये बारा का है, भीमतल ये बूंदी का है, इंदिरा लिफ्ट है ये गंगानगर का नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। ए 2018, बी 2019, सी 2020, डी 2021। तो ये जो राजस्थान मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना है ये 2021 में प्रारंभ की गई। और मान लो एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 27 सितंबर 2021 को। अगला प्रश्न, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का संबंधित है। ये जो उड़ान योजना है ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण करना, बी ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, सी कॉलेज की लड़कियों को मुफ्त स्कूटी प्रदान करना, डी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। ये जो उड़ान योजना है ये सैनिटरी से संबंधित, ध्यान रखें, सैनिटरी नैपकिन। किसको? प्रजनन आयु यानी 10 साल की महिलाओं से लेकर 45 साल की जो महिला है इनको प्रदान किया जाता है, और महीने में 12 नैपकिन दिए जाते हैं, सैनिटरी नैपकिन। अगला प्रश्न, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? टंगस्टन, ए ब्यावर, बी डेगाना, सी देबारी, डी खेतड़ी। तो टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन डेगाना में होता है, ध्यान रखें। देश की एकमात्र ऐसी सबसे बड़ी टंगस्टन की खान डेगाना नागौर में, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जोटरेफा बीज का समर्थन मूल्य है, ये करंट से संबंधित उस समय का, कोई काम का नहीं है, इसका आंसर होगा 12 रुपए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरों लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? लिफ्ट नहरें उनकी संख्या पूछ रहा है, A5, B7, D8, C8 और D9। जो लिफ्टों की नहरों की संख्या वो 7 है, ध्यान रखें। जल्दी जल्दी बता देता हूँ 7 कौन कौन सी है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर 1 नंबर, 2 नंबर बीकानेर लूणकरण लिफ्ट नहर जिसको कवरसन नहर कहा जाता है, फिर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, फिर वी तेजाजी लिफ्ट नहर, फिर कोलायत लिफ्ट नहर जिसको डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर कहा जाता है, गुरु जमशेदपुर लिफ्ट नहर और पोखरण जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये ध्यान रखें। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 की मेजबानी किस संस्था द्वारा की गई? नीति आयोग, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, इसरो, भारत। तो ये भी उस समय के करंट का प्रश्न है, कोई काम का नहीं है। तो ये किया गया था उस समय ऊर्जा एवं संसाधन द्वारा। हाल ही में सितंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया? ये भी उस समय करंट का संबंधित प्रश्न है, तो ये बांग्लादेश के हैं, ध्यान रखें।
किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? ये भी कर्ण से संबंधित है। लक्ष्य सेन, बस इनको याद करने की जरूरत नहीं है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्न में से किस पेशे से संबंधित है? ये भी कर्ण से संबंधित है। अर्थशास्त्र। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? ये भी कर्ण से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा अनीता बघेल। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? ए जी के व्यास, बी जी एस सिंधु, सी निहाल चंद गोयल, डी प्रताप सिंह लोहरा। तो ये प्रताप सिंह लोहरा है, ये राजस्थान के वर्तमान के लोकायुक्त, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत के किन शहरों को 2021 की ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो ये भी उस समय का कर्ण से संबंधित था, तो इसका आंसर होगा मुंबई और हैदराबाद। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के साथ स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा की? ये भी उस समय के कर्ण से संबंधित था, तो आईआईटी मद्रास। ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्र तो शुरू किया गया? ये किया गया है जोधपुर और जयपुर। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ये आ सकता है क्योंकि 2026 अभी आना है, तो ये करेगा विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये वापस रिपीट हो सकता है। प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? मेन फ्रेम में, सुपर कंप्यूटर्स में, उच्च परफॉर्मेंस मशीनें, मिनी एम माइक्रो कंप्यूटर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिनी एम माइक्रो कंप्यूटर्स। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है? साउंड फाइल, एलओजी फाइल, डेट फाइल, वेब फाइल, डीआरवी फाइल। तो साउंड फाइल जो फाइल है वह वेब फाइल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस नेव, एफ फ्रॉड, फ्रोडा, एमसी ए फ्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रोडा, ये एंटीवायरस नहीं है। एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के समय निम्न तत्वों पर विचार कीजिए। निम्न दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसमें से सत्य कथन को बताना है। ए, छपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 दबाकर देखा जा सकता है, ये सही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 दबाओगे तो छपे हुए फॉर्मेट चिन्ह दिखेंगे। कंट्रोल प्लस एंटर दबाकर एक लाइन ब्रेक प्रविष्ट करवाया जा सकता है, ये गलत है। कंट्रोल प्लस जब एंटर दबाओगे तो पेज ब्रेक होगा, ये ध्यान रखें, न कि लाइन। लाइन नहीं होगी, पेज होगा, पेज पेज ब्रेक होगा। तो ये आंसर केवल एक सही है। निम्न में से कौन सा एक अनुचित युग में है? इंटरप्रेट प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, 132 कॉलम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो जो ये सुमेलित नहीं है वो है 132 कॉलम प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। इनका दोनों बीच में कोई संबंध नहीं है।